Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel, and this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is The Spirit of 1971 on इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन के जो भी रिलेशन है उसके बारे में देखने वाले हैं, और एट प्रेजेंट कैसा रिलेशन है और क्या रिलेशन है वो भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो 1971 में इंडिया जो हेल्प किया था बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होने में। ठीक है, तो उसी के बाद 1971 में इसलिए यहाँ पे लिखा गया द स्पिरिट ऑफ 1971, मतलब कि 1971 के बाद क्या हुआ था, इंडिया और बांग्लादेश जो वो क्या हुआ था, एक बांग्लादेश जो वो न्यू कंट्री बना था, किससे हटके बना था, पाकिस्तान से। और इसमें कौन हेल्प किया था, इंडिया हेल्प किया था। इसीलिए क्या है यहाँ पे द स्पिरिट ऑफ 1971 ऑन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन का। ठीक है, देखते हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश मस्ट फोकस ऑन फ्यूचर कॉपरेशन बेस्ड ऑन पास्ट पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया फर्स्ट लाइन में कि इंडिया और बांग्लादेश जो है वो फोकस कर रहा है किस चीज़ पे, फ्यूचर कॉपरेशन को लेके, जो कि किस पे बेस्ड है, पास्ट के पार्टनरशिप। मतलब कि पास्ट में इन लोग का पार्टनरशिप जो था वो बहुत अच्छा था, उसी को देखते हुए इन लोग फ्यूचर कॉपरेशन और अच्छा बनाना चाहते हैं। ठीक है, और इन लोग इंडिया और बांग्लादेश जो है वो इस चीज़ में फोकस करें दोनों मिलकर कि हम लोग का जो रिलेशन है, ये जो कॉपरेशन जो हम लोग एक दूसरे को कर रहे हैं, ये क्या हो, एक ऐसे चले कि फ्यूचर में भी बहुत अच्छे से रहें। और ये किस में बेस्ड रहेगा, किस में आधारित रहेगा, पास्ट के पार्टनरशिप। ठीक है, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख Hasina ongoing state visit to India and meeting with Prime Minister Narendra Modi have resulted in positive outcome and 7 agreements, which include the conclusion of the first water sharing agreement in 26 years and the launch of free trade agreement talk and infrastructure project particularly in the railway sector। ये क्या बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो विजिट की कहाँ पे, इंडिया में, और उन्होंने मीटिंग किया विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ, जिसका रिजल्ट क्या है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है, बहुत पॉजिटिव आउटकम्स आए हैं, और 7 एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, जिसमें इंक्लूडेड क्या क्या है, फर्स्ट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है जो कि 26 ईयर से होना था, एंड द लॉन्च ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर बात किया गया है, और रेलवे सेक्टर को लेकर बात किया गया है। द वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है वो ऑन द कुशियाड़ा विच वॉज प्रिसीडेड बाय द फर्स्ट जॉइंट रिवर कमीशन मीटिंग इन 12 ईयर। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो वाटर शेयरिंग को लेकर एग्रीमेंट हुआ है वो कौन से रिवर को लेकर हुआ है, कुशियाड़ा, जो कि बहुत प्रिसीडेड हुआ था फर्स्ट जॉइंट रिवर कमीशन मीटिंग में ही, जो कि 12 ईयर इज ए हाँ इज ए पर्टिकुलरली होपफुल साइन इन रिजॉल्विंग ए वाटर मैनेजमेंट, की वाटर जो भी मैनेजमेंट है उसको क्या किया जाएगा, फिर से रिजॉल्व किया जाएगा, और एक होपफुल साइन दिख रहा है यहाँ पे। एंड ए वेरी कंटेनियस इशू, और ये क्या, तो बहुत विवाद वाला इशू था, कंटेनियस मतलब यहाँ पे क्या होना, बहुत विवाद। ठीक है, तो बहुत विवाद वाला ये इशू था जो कि अब क्या हो गया है, रिजॉल्व हो गया है। 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर, जो कि क्या था, 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स था। वेल देयर हैज़ बीन ए स्मॉलर एग्रीमेंट, बहुत सारे छोटे छोटे एग्रीमेंट्स भी हुए हैं on the withdrawal of 1.82 causes from the Fani in the interim period, and the Kushiada agreement is the first time in the center has been able to bring in board Assam and other northeastern state for the agreement since the 1996 Ganga Water Treaty। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हालांकि देयर हैज़ बीन ए स्मॉलर एग्रीमेंट हुआ ऑन द कि विड्रॉ करना 1.82 कॉजिक मतलब क्या था, पर यूनिट किसी को नापना, तो वही बताया जा रहा है, कॉजिक फ्रॉम द फैनी जगह नाम इन द इंटरिम पीरियड के हिसाब से, एंड द कुशियाड़ा जो एग्रीमेंट था फर्स्ट टाइम सेंटर जो है उसको हैज़ बीन एबल टू वो ब्रिंग ला पाया कहाँ पे, आसाम, उसका जो बोर्ड है वो कहाँ पे ला पाया, आसाम में, एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉर द एग्रीमेंट सिंस 1996। और ये चीज़ क्या हुआ था, नहीं हो पाया था 1996 गंगा वाटर ट्रीटी से ही मतलब बात चल रहा था। हाउएवर द टिस्टा एग्रीमेंट जो 2011 में हेल्ड किया गया था अब बाय द वेस्ट बंगाल, जो कि रिमेन है एल्यूजिव, एक पॉइंट जो कि मिसेस हसीना जो है वो मेड की थी सेवरल टाइम, बहुत बार। क्लियरली जो टिस्टा रिवर एग्रीमेंट जो है वो रिक्वायर्ड, उसको जरूरत क्या था, मोर इफेक्ट बाय द मोदी गवर्नमेंट, उनको क्या जरूरत था कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो भी एफर्ट अपना लगाए और फ्लैक्सिबिलिटी करे फ्रॉम द ममता बनर्जी, जो कि लेड स्टेट गवर्नमेंट डील कर रही है और सील कर दी सुन, क्योंकि वो अच्छे से नहीं कर पाई थी, क्योंकि यहाँ पे सेंटर का हेल्प नहीं मिल पाया था। एंड द टाइमलाइन ग्रो मोर, टाइमलाइन जो वो ग्रो किया हुआ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मिसेज हसीना हु इज ड्यू टू होल्ड इलेक्शन एट द एंड ऑफ
ठीक है। हाँ, इफ़ द डील इज टू बी सुन, द टाइमलाइन जो है ग्रो मोर इंपॉर्टेंट चलता गया फॉर मिसेज हसीना के लिए, हु इज ड्यू टू होल्ड इलेक्शन, क्योंकि अगले ईयर क्या होने वाला, इलेक्शन हेल्ड होने वाला था है नेक्स्ट ईयर होने वाला आफ्टर 3 टर्म्स इन ऑफिस। ठीक है, वो 3 बार वो इलेक्शन क्या हो चुकी है, जीत चुकी है। मच ऑफ हर फोकस वॉज ऑल्सो इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट बाई इंडिया इंडस्ट्री, और इसका जो फोकस है, ठीक है, बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर का फोकस है वो किस में है कि अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा, जो कि न्यू कंस्टिट्यूट करेगा स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ बांग्लादेश एफडीआई के इनफ्लो में। ठीक है, तो इनफ्लो मतलब कि इनफ्लो होगा एफडीआई जो कि फॉरेन, ठीक है, तो अगर फॉरेन करेंसी जो है वो इनफ्लो होगा तो क्या होगा, इंडिया में हेल्प होगा। वैसे हसीना मेड ए पर्टिकुलर मेंशन ऑफ 2 डेडिकेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर इंडियन कंपनी कमिंग अप एट मोंगला एंड मिरसाराय। यहाँ पे क्या बात किया गया कि हसीना जो एक पर्टिकुलर मेंशन की, उन्होंने डेडिकेट किया एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसके लिए, इंडिया कंपनीज के लिए, 2 जगह, एक मोंगला में एक मिरसारे में। वैसे हसीना जो है वो विजिट की विच फॉलो हर प्रीवियस स्टेट विजिट 2017, एंड मिस्टर मोदी जो वो भी विजिट किए थे बांग्लादेश इन 2021। एट प्रेजेंट बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर वो इंडिया में विजिट किए। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, रिलेशन दोनों का बहुत अच्छा रह रहा है। एंड हैव सेट इंडिया एंड बांग्लादेश टाइज ऑन फॉर्म ऑफ फुटिंग के दोनों तरफ से चल रहा है, एंड ऑन कोर्स ऑफ क्लोजर एंगेजमेंट इन ट्रेड में भी ये लोग क्या आ रहे हैं, क्लोज एंगेज हो रहे हैं, कनेक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और पीपल टू पीपल जो है वो पीपल टू पीपल टाइज जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ कंपनीज खोलेगी, वहाँ से यहाँ कंपनीज खोलेगी, ट्रेड इंक्रीज हो रही है, तो ऑफकोर्स बात है कि पीपल टू पीपल भी क्या होंगे, engage होंगे। However, the positive trend in ties goes further back to Mr. Hasina advent to power in 2009. Her unilateral moves to shut down terror training camp and to hand over more than 20 wanted criminals. यहाँ पे क्या फिर बात किया गया है, अब दूसरे टॉपिक पे आ गया कि however जो पॉजिटिव ट्रेंड, जो टाइज हम लोग का जो पॉजिटिव टाइज अप बनाता है बांग्लादेश और इंडिया का, ठीक है, वो अगर पीछे जाएं, गोज फर्दर बैक जाएं, तो मिसेस हसीना जो है एडवेंट की थी, अपना पावर का यूज़ की थी 2009 में, और यूनिलैटरल मूव की थी, शट डाउन कर दी थी टेरर ट्रेनिंग कैंप को, और हैंड ओवर कर दी थी मोर देन 20 वांटेड क्रिमिनल्स को, एंड टेरर सस्पेक्ट टू इंडिया, जो भी सस्पेक्ट था इंडिया के लिए उसको इंडिया में सेंड कर दिया गया था। इट इज़ इंक्रीमेंट ऑन न्यू दिल्ली विच हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम द आउटकम्स एंड द टर्मेंटेड रिलेशन विद वोट टू बी इन inimical never to be equally sensitive to Dhaka's concern, particularly when it came to comment made by ruling party leader on deporting Rohingya refugees, comparing undocumented migrants to terminate the Citizen Amendment Act, and more recent reference to annexing Bangladesh for Akha Bharat, while cross-border sensitivity in South Asia often runs high over such political rhetoric। यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि ये न्यू दिल्ली जो है, जो कि बेनिफिटेड है फ्रॉम सच आउटकम से, जो कि टर्न अराउंड अगर देखें हम लोग रिलेशन को लेके विथ वॉट टू बी यूज्ड, जो कि यूज्ड किया जा रहा है इनिमिकल नेवर टू बी इक्वली सेंसिटिव, दोनों तरफ से क्या इक्वली, जो टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, सपोज रोहिंग्या का टॉपिक है, ठीक है, तो रोहिंग्या का जो टॉपिक है उसमें क्या है, दोनों इक्वली सेंसिटिव हो रहे हैं। ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया कि टू बी इक्वली सेंसिटिव, किसमें इक्वली सेंसिटिव है, ढाकाज के कंसर्न को लेके, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम, अगर इसमें पर्टिकुलरली अगर आए, जो कि कमेंट किया गया था बाय रूलिंग पार्टी लीडर के द्वारा, जो कि डिपोर्टिंग हुआ था रोहिंग्या रिफ्यूजी को लेके, और कंपेयर किया गया कि अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट जो हैं उनको टर्मिनेट किया जाए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से, और मोर रिसेंट जो डिफरेंस किया गया कि एनेक्सिंग बांग्लादेश जो है उसको क्या कहते हैं, एनेक्स फॉर अखंड भारत, वाइल क्रॉस बॉर्डर जो है वो भी सेंसिटिविटी टॉपिक है इन साउथ एशिया, जो ऑफन रन हाई ओवर कर रहा है पॉलिटिकल रिहोटिक को लेके, एंड इट इज नेसेसरी न्यू दिल्ली एंड ढाका जो है वो रिमेन फोकस करें ऑन द फ्यूचर कॉपरेशन को लेके, अब बिल्ड करें ऑन द पास्ट पार्टनरशिप के जैसे, एंड वोट इज द रिफर टू एज स्पिरिट ऑफ नाइन, एंड वोट रिफर, यही तो ये अगर पास्ट को लेके प्रेजेंट जो है वो रिलेशन अगर अच्छा नहीं रहा तो फिर फ़ायदा क्या, 1971 के जो स्पिरिट था, जो स्पिरिट ऑफ 1971 था बांग्लादेश और इंडिया को लेके, तो वो रिलेशन जो है, पास्ट का जो रिलेशन है वो क्या था, बहुत अच्छा था, बहुत मजबूत था, तो उसको हम लोग एक बैकलॉग लेके प्रेजेंट को भी अच्छा सेट कर सकते हैं। ठीक है, यही बोलना है कि व्हाट इज़ रिफर, यही तो है रिफर करना कि 1971 का जो स्पिरिट है वो क्या हो, अभी भी एट प्रेजेंट वैसा ही रिलेशन जो है वो मजबूत रहे। ठीक है, तो ये था एडिटोरियल, सो थैंक यू गाइज।